इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से थी जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ पर जो ट्रायल होता है उसका पहला लेवल होता है वो पार कर लिया होता है। तो यहाँ पर जी भी आए थे उसको लेने के लिए। वो भी कहते हैं ठीक है तुमने यहाँ पर पहला लेवल है उसको यहाँ पर जो है पास कर लिया तो तुम मेरे साथ आओ। तो बाहर के साइड में दिखाते हैं वहाँ पर काफी सारे बंदे खड़े हुए होते हैं। वो भी अंदर नहीं जा रहे होते ट्रायल को पास करने के लिए। तो एक मोटा आता है वो गंजा सा, वो भी कहता है ठीक है यहाँ पर तुम नहीं जा रहे तो नहीं जाओ। इतना बोल ही रहा होता है एक अटैक आता है उसके आर पर होता है, वो उधर टपक जाता है। सेक मास्टर होती है वो भी कहती है इस तरह के बंदे डिजर्व नहीं करते जीना। तो इसके साथ जो भी था वो सारे के सारे मारे जाएंगे। तो वहां पर जितने भी बंदे होते हैं जो कि इसका साथ दे रहे थे वो सारे के सारों को मारने लग जाती है। और थोड़ी देर में वो काफी सारे जो बंदे होते हैं उनको मार दिया होता है। तो अपनी यहाँ पर यूनार कह रही थी ये तो जगह बहुत ही ज्यादा ड्रोनी होती जा रही है, यहाँ पर दिन ब दिन जो है मरते जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में इतनी सारी लाशें गिरती जा रही है, काफी ज्यादा यहाँ पर स्केरी हो गई जगह। जियांग होता है वो भी बाहर आता है, उसके साथ जीवी बाहर आती है। जियांग होता है काफी ज्यादा चौक जाता है क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा जो लाशें पड़ी होती है, काफी सारे डिसेबल जो कि अंदर गए होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं ट्रायल को पास करने के बाद। वो भी कहते हैं एक मिनट यहाँ पर चल क्या रहा है, इतनी ज्यादा लाशें क्यों है। वहाँ दूसरा क्या था, मुझे तो लगता है यहाँ पर जो अंदर गया था उसको यहाँ पर सर्वाइव करने का मौका मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर जो नहीं गया था उसको यहाँ पर मार दिया गया। तुमने एकदम सही कहा, जो यहाँ पर अंदर गया था मैंने उनको यहाँ पर बख्श दिया, लेकिन जो बाहर था वो नहीं जा रहे थे तो मैंने उनको सबको मार दिया। अब जैसे कि यहाँ पर तुमने फर्स्ट ट्रायल को यहाँ पर पास कर लिया था, तुम यहाँ पर वर्दी हो मेरे फेवर को लेने के लिए। एक मिनट सेक मास्टर, तुम्हारा यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, इसके बाद भी कोई और लेवल है? नहीं यार, मैं बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। मैं तो पहले यहाँ पर फटी पड़ी है मेरी, मैं बिल्कुल भी नहीं इस ट्रायल में यहाँ पर पार्टिसिपेट करा। बाहर में तुम्हारा यहाँ पर ट्रायल बिल्कुल भी ना। एक दफा यहाँ पर तुमने ट्रायल को पास कर लिया पहले राउंड का, तो तुम्हें दूसरे को यहाँ पर पार ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तो उनके नीचे जो है फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है। दोनों लोग की तो पहली फटी पड़ी होती है, ऊपर से यहाँ पर और जरा फाड़ देती है वो ये फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद। जी होती है यूनार और यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर मेन कैरेक्टर है उन तीनों का भी नीचे बन जाती है। तो टेलीपोर्ट होने के बाद किसी जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पर अपनी यूनार होती है वो गायब होती है, लेकिन जी हमारे मेन कैरेक्टर के पास ही होती है। वो भी कहता है एक मिनट तुम मेरे पास हो, लेकिन यहाँ पर मेरी जूनियर सिस्टर वो कहाँ पर है और ये कौन सी जगह है? तो सिस्टम आता है वो भी कहता है यहाँ पर होस्ट आपके यहाँ पर जो है इफेक्टेड हो चुके हो यहाँ पर फ्लावर पॉइजन से, बहुत ही ज्यादा डीपली पॉइजन है और काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल पॉइजन है। आप यहाँ पर इफेक्ट हो चुके हो, आपके पास यहाँ पर जो 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे के अंदर आपको यहाँ से निकलना होगा वरना आपकी जान यहाँ पर जा सकती है। अपना मेकअप होता है क्या यहाँ पर कोई पॉइजन है? कहती जो सेकंड लेवल है उसमें यहाँ पर रेजिस्ट करना है इस पॉइजन को। अगर तुम लोग यहाँ पर काफी देर तक टिक जाते हो इस पॉइजन के अंदर तो यहाँ पर हम लोग जो लेवल को जीत जाएंगे। अगर यहाँ पर नहीं टिक पाए, इस पॉइजन को हम लोग रेजिस्ट नहीं कर पाए, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो हम लोग मारे जाएंगे। जियांग कह रहा था अरे बाप रे इतना ज्यादा खतरनाक टेस्ट, भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए इस पॉइजन को तो हम तो मारे जाएंगे। ये जो सेक्ट लीडर है तो काफी ज्यादा यहाँ पर चुड़ैल की बच्ची, इतनी ज्यादा यहाँ पर क्रूल पर्सन है, ये तो अपने बंदों को भी इसी तरीके से मार देती होगी, छोड़ती नहीं होगी अपने बंदों को भी। वो भी कहती है हाँ सेक्ट लीडर ऐसी ही है। जी हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही थी यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर है वो तो काफी ज्यादा मेरे अगेंस्ट है, क्योंकि मैं उनके खिलाफ जाती रहती हूँ। मैं उनके यहाँ पर जो ऑर्डर है उतना फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि वो अच्छे काम कराती नहीं, हमेशा मेरा फायदा उठाया, मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश की। अब मुझे वो मरवाना चाहती है तो मुझे टारगेट बनाया हुआ उसने। तो सिस्टम वहां पर सामने आता है, भी कहता है होस्ट आपके यहाँ पर जिंदगी का काउंटडाउन चल रहा है, भाई जल्दी से निकले यहाँ से वरना टपक जाओगे। जियांग कह रहा तो अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग यहाँ पर पॉइजन की वजह से मारे जाएंगे। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है? तुम्हारे पास बाई हुआ सेक्ट उसके पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं जिससे हम लोग बच सके? वो भी कहती है हाँ लेकिन अपना मैं बता क्या क्या लेकिन बताओ मुझे। तो वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। वो भी कहती है हाँ हमारे पास यहाँ पर बाय हुआ सेक्ट में यहाँ पर स्पेशल स्किल है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर पॉइजन को रिमूव कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक तरह से बोले तो डुअल कल्टीवेशन। तो जियांग होता वो भी शर्मा रहा था, वो भी कहता अच्छा मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसी जो जोश जोश में बोल दिया, अगर पता होता तो मैं बोलता नहीं। तो जी कहती है इस टेक्निक को जो कि मेरे पास स्पेशल टेक्निक है उसको मैं अभी के लिए तो बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाली। ऐसा यहाँ पर मूवमेंट आएगा जब हमारी मौत जो है बहुत ज्यादा करीब होगी तभी मैं इस चीज को यूज करूंगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तो इसके बारे में हमें पता लगाना होगा। तो उन्हें वहाँ पर कुछ टाइम गुजर जाता है ऐसी चलते चलते वहाँ पर पता लगाते। अपना मेंगड़ा भी काफी ज्यादा परेशान हो, वो भी कहता है अरे यार यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तो वहाँ पर जी होती है उसको कुछ होने लगा, वो अपना सर पकड़ लेती है। हमारा मेंगड़ा का सिस्टम होता है वो भी कहता है भाई आपके पास सिर्फ 2 घंटे बाकी है, जल्दी से निकलो यहाँ से। नहीं अब मुझसे यहाँ पर और ज्यादा संभाला नहीं जाएगा इस पॉइजन को, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, अब मुझसे नहीं संभाला जाएगा और ज्यादा। तो वो गिरने लगती है, हमारा मेंगड़ा उसको पकड़ लेता है, वो भी कहता है तुम ठीक तो हो ना यंग मास्टर, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज कैसे भी करके मुझे बचाओ। वो भी कहता है अरे लेकिन कैसे, मैं यहाँ पर कैसे बचाऊं तुम्हें? तो अपना मेंगड़ा के साथ चिपक जाती है। वो भी कहता है तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें मरने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। एक मिनट जी, तुमने तो कहा था यहाँ पर इसको गैस को रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ जो मेथड है वो तुमने डुअल कल्टीवेट का बताया था, लेकिन अब तुम यहाँ पर बेहोश हो रही है, बेहोश होने के बाद मैं तुम्हारे साथ ये सब काम करूंगा तो मैं तो एक विलन हो जाऊंगा, तुम तो मुझसे काफी ज्यादा नफरत करोगी। रुको सबसे पहले तो तुम यहाँ पर आराम करो, मैं यहाँ पर कुछ मटेरियल को ढूंढने जाता हूँ जिससे मैं यहाँ पर एलेक्सा वगैरह को तो बना पाऊंगा, कुछ तो यहाँ पर रिफाइन कर पाऊंगा तुम्हारे
हमारे लिए। जी होती है हमारे मेन कैरेक्टर को वहां से जाता हुआ देख रही होती है, वो भी मन में सोच रही थी ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा पर्सन है, यहाँ पर ये मेरे को छोड़ के नहीं जा रहा, अगर ये जा भी सकता है छोड़ के मुझे, क्योंकि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मामला पहुंच चुका है, मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर इसके पास काफी टाइम है, ये निकाल सकता है रास्ता, लेकिन ये मेरी मदद करने के लिए पूरी तरह से हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन क्यों, मैं इसकी क्या लगती हूँ, ये तो काफी अच्छा पर्सन निकला। उसकी जो यहाँ पर फेवरेबिलिटी होती है वो 80% पहुंच जाती है, जो हार्ट बीट उसकी होती है वो भी 85% तक पहुंच जाती है। अपने मेंगडो को नोटिफिकेशन आ जाता है, वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। ये क्या नोटिफिकेशन आ गया, 1 मिनट, वो यहाँ पर जाग चुकी है। मन में सोच रहा था अरे यार मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ, अगर मैंने यहाँ पर बेहोश होने के बाद इसका फायदा उठाया होता और यहाँ पर जबरदस्ती इसके साथ की होती तो ये तो काफी ज्यादा जो है बुरा मानती, मेरे को काफी ज्यादा नफरत करती, लेकिन मेरा तो काम काफी ज्यादा आसान हो गया, इसकी फेवरेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो उसके पास आया, वो भी कहता ठीक है यहाँ पर तुम अभी के लिए यहाँ पर रेस्ट करो, मैं भी यहीं पे हूँ, थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मास्टर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे पर्सन है, ज्यादा मेरे पास तो आइए, अपने मैंगड़ो को वो खींच लेती है। तो मैं ये सोच रही थी मैं आपकी जो है हेल्प कर दूं, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे तो मैं आपके लिए भी कर दूं, मैं आपकी यहाँ पे बॉडी से सारा का सारा पॉइजन है उसको रिमूव करना चाहती हूँ। तो उसको किस कर लेती है, अब तो आदत सी है हमको इस तरह से देखने की, भाई क्या करे, ऐसी देख देख के अपना मन भरते रहते हैं। तो अपना मैंगड़ा भी शुरू होता है, भी कहता है भाई इस बार मैं नहीं चढ़ा, ये मेरे ऊपर चढ़ी है, और ये नहीं बोलना कि मैंने इसका फायदा उठाया, ये खुद करना चाहती है सब। हाँ तो वहाँ पर उसकी आवाजें आना शुरू हो जाती है, अभी कांड हुआ नहीं है, बस वो तो स्टार्टिंग में जो होता है ना वो आवाजें आ रही होती है। यहाँ पर सिस्टम होता है, वो भी कहता है रिंग होस्ट आपकी जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। 1 मिनट जी, यहाँ पर तुम्हें वो स्पेशल टेक्निक आती है और मुझे नहीं आती, तो मुझे कैसे पता लगेगा और मैं कैसे निकालूंगा तुम्हारा पॉइजन। यंग मास्टर आप बस आराम कीजिए, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो अपने मैंगडो को जो है लिटा लेती है और खुद ऊपर आती है, वो भी कहती बस मैं अपना यहाँ पर बेस्ट दूंगी। तो वो कपड़े खोलना स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे करके हमारे मैंगडो के नीचे जा रही होती है। अपना मैंगडो बोलता है 1 मिनट ये तुम क्या कर रही हो, भी कहती हाँ यंग मास्टर जो आप समझ रहे हैं मैं वही करना चाह रही हूँ, ब्लो जॉब देना चाह रही हूँ आपको। वो भी कहता है अरे बाप रे तो काफी ज्यादा तबाही लड़की है। तो वो जो अपने मैंगडो की पैंट भी खोलना स्टार्ट कर देती है। अपना जो सिस्टम होता है वो भी कहता है इसकी जो फेवरेबिलिटी वो 100% जा चुकी है। मन में सोच रहा था अरे बाप रे इतनी ज्यादा जल्दी इसकी फेवरेबिलिटी 100% तक बढ़ गई। तो वो अचानक से जो है शुरू हो जाती है अपने मैंगडो के घोड़े पे बैठ के, तो वहां पर उनके बीच में वो सब होने लग जाता है। तो उन दोनों को भी काफी मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद अपना जो मैंगडो होता है उसका वो जो पानी होता है वो निकल जाता है। सिस्टम सामने आता है, वो भी कहता है आपके यहाँ पर दावस कपल उसके साथ आपने डुअल कल्टीवेट किया है जो कि इसकी 100% हो चुकी है यहाँ पर फेवरेबिलिटी। तो आपने यहाँ पर डुअल कल्टीवेट करने का अपना जो पॉइजन है वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया, उसका भी पॉइजन रिमूव हो गया। चलो यार ये तो अच्छी बात हो गई, मेरा जो पॉइजन है वो रिमूव हो चुका है। तो सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, वो भी कहता है आपका यहाँ पर मिशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल चुका है, रिवॉर्ड के तौर पर आपको यहाँ पर 1000 पॉइंट वो भी मिल चुके हैं। ऊपर से आपका जो मिशन है वो काफी जल्दी जो कंप्लीट हो चुका है। टास्क कंप्लीट होने के बाद हमारा मैंगडो भी काफी खुश होता है, वो भी कहता है 1 मिनट अभी ये तलिस्मान दे दिया, अब तलिस्मान का मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या यूज होगा, आगे जाके पता लग जाएगा। जी कह रही हो ठीक है, यहाँ पर मैंने पॉइजन को रिमूव कर दिया, अब तुम्हारे से यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो प्लीज यहाँ पर किसी को मत बताना, अगर तुम्हारी वाइफ है तो प्लीज तुम्हें पता होगा उस कोड के बारे में, यहाँ पर किसी को नहीं बताना। अपना जैंग बता टेंशन ही लेने का, मेरा मुंह सिल चुका है। दूसरी बात ये मेरी तो वाइफ ही नहीं है। 1 मिनट तुम्हारी वाइफ नहीं है? हाँ मेरी वाइफ नहीं है, बल्कि मेरी काफी ज्यादा लवर है, आगे जाके क्या पता वही सारी जो है मेरी वाइफ बन जाए, उनमें से क्या पता तुम भी हो। तो झाड़ियों में अचानक से हलचल होने लग जाती है, अपना जैंग उधर ही देख रहा होता है। तो उनमें से 3 बंदे निकलते हैं, वो भी कहते हैं अरे यार हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं यहाँ पर एग्जिट गेट का, लेकिन मिल ही नहीं रहा, अबे यहाँ पर मर जाएंगे हम लोग। 1 मिनट वहां पर कोई है, जाके देखते जरा कौन है। तो पास आते वो भी चौक जाते, वो भी कहते क्या इनके ऊपर लाइफ एंड डेथ की काउंटडाउन तो चल ही नहीं रहा, भाई इन्होंने कौन सा मेथड को यूज किया है, जाओ पकड़ लो इन सालों को, कैसे भी करके हमें वो तरीका निकालना होगा इनके पास से, तभी हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो चारों तरफ से हमारे मैंगडो को घेर लेते हैं। वो भी कह रहा होता है भाई तुम लोग करना क्या चाह रहे हो हमारे साथ, सिंपल सी बात है लोडे, मुझे बता दे ये जो तूने पॉइजनस गैस को रिमूव किया कैसे किया, तू यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाया, वो मेथड मेरे को दे। अरे हाँ हमारे पास एक मेथड है। तो यहाँ पर जी होती वो शर्माना शुरू हो जाती है, वो भी कहता हाँ हमारे पास है तो सही, लेकिन मैं तुम लोगों को दूंगा नहीं, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, तो बीच में ना आओ तो ज्यादा बेहतर है। बहुत घमंड है तेरे अंदर लोंडे, लगता है तेरा घमंड निकालना पड़ेगा, जाओ मेरे लोंडो जाके अटैक करो, साले को खत्म कर डालो, एक भी इसका पुर्जा नहीं बचना चाहिए। यंग मास्टर आप पीछे रहिए, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, चीटियां मैं तो संभाल लूंगी आराम से। वो भी कहता अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है तुम फाइट करने के लिए चली जाओ। तो वो जैसी फाइट करती है उन सबको पीछे कर देती है, डायरेक्ट जो होता है वो जो यंग मास्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। वो भी थोड़ा चौक जाता है लेकिन अचानक से हंसने लग जाता है। तो उसका जो आर्टिफैक्ट होता है जिससे अटैक कर रही थी अपने आर्टिफैक्ट से हल्का टकराता है, टकराने के बाद जो वो पूरी तरह से वहीं पे जो है जाम सी हो जाती है, वो हिल नहीं पा रही होती अपनी जगह से। तो जी कह रही होती आखिर तूने मेरे साथ किया क्या, या जो यंग मास्टर होता है भी कहता है ओह बड़े गुस्से में हो, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद है जो कि गुस्से में होती है, क्योंकि मेरे को उनको
सुधारने में काफी ज्यादा मजा जो आता है। तो उसके जो वाइटल पॉइंट होते हैं उस पर मार देता है। वो बेचारी तो पहले ही नहीं हिल पा रही थी, ऊपर से और नहीं हिल पाती, पूरा वहां पर जो है अटक ही जाती है। तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तो उसके पीछे आके वो भी कहता है, अरे वाह कुतिया, तू तो बड़ी कमाल की है, लेकिन तुझे मारने से पहले मजा करना चाहूंगा, और तू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमाल की है, बहुत ही मजा आएगा तेरे से यहाँ पर सब कुछ करने में। वो भी कहती, साले तेरी हिम्मत कैसी, दूर रख अपने हाथ। तो उसके पीछे किसी का हाथ आता है। वो जब तक उधर देखता है आगे से एक वो पत्थर आता है, वो उसको लगने वाला होता है, लेकिन वो बच जाता है। वो भी कहता, साला किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की? मेरी इतनी औकात है तुझे मारने की। देख बेटा, तूने मेरी वूमन पे हाथ डाला, अब देख मैं तेरे कहाँ हाथ डालता हूँ। तो वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। ये ले साले, तो एक ही पंच मारता है, उस पंच में उसकी धज्जियां उड़ जाती है। उसके जो पार्टनर होते हैं वो भी कहते हैं, अरे यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना? तुम लोग शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ ना जाके उसको मारो, मेरे को छोड़ो, जाके उसको पकड़ो। तो चारों तरफ से हमारा मैंगडो को घेर लेते हैं। वो भी कहता है, अच्छा तो चींटियां मुझे मारने के लिए आए, जरा देखो तो सही, यहाँ पर मुझे मारने के लिए आओ ना लड़ो ना मेरे साथ। तो डायरेक्ट हमारा मैंगडो एक के पास पहुंचता है, उसको यहाँ पर मार डालता है। वो भी कहता है, लो एक तो यहाँ पर मर गया। तो सारे बोलते एक साथ अटैक करना होगा, वैसे तो सिंगल करेंगे तो मार देगा हम सारों को, इस चीज का भी कोई फायदा नहीं। शैडो टेक्निक को ऑन करता है, भवंडर टाइप का बनाता है। वो सारे के सारे बंदे होते हैं जो कि मारने के लिए आए हुए होते हैं, वो उस भवंडर में ही खत्म हो जाते हैं, पूरे एकदम मिट जाते हैं। सीधा यंग मास्टर के पास आता है। यंग मास्टर को भी घेरा होता है, चल बेटा अब तेरी बारी। तो वो भी अटैक करने के बढ़ जाता है। वो भी कहता है, साले आज तूने यहाँ पर मुझे मेथड नहीं बताया ना ये रिमूव करने के लिए, तो मैं यहाँ पर तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो वो अटैक करता है, अपना जियांग होता है वो बचा लेता है, फिर से अटैक करता है, अपना जियांग बड़े आराम से बचा लेता है। वो अपना अटैक को यहाँ पर कर ही जा रहा होता है, लेकिन हमारा जो जियांग होता है वो अपनी शैडो टेक्निक को यूज करता है और दोनों डायरेक्शन में जो क्लोन भेज देता है। वो क्लोन को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। डायरेक्ट हमारा मैंगडो छलंग मारता है, भी कहता तूने मुझे कहा था ना मैं तेरे पीस पीस कर दूंगा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तो सीधा एक ही अटैक करता है। उस अटैक में उसकी जो मुंडी होती है वो अलग कर देता है। मुझे टुकड़े करने आया था। अबे पावर नाम की चीज होती नहीं है इनके अंदर, पंगे करने आ जाते हैं मेरे साथ, पता नहीं क्यों। अरे जियांग जरा रुको, हिलने की कोशिश मत करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर क्योर करने के लिए। जैसे ही आता है, जैसे वो यंग मास्टर होता है उसने जहाँ पर मारा होता है, अपना मैंगडो भी वहीं पर मार के उसको क्योर कर देता है। वो पूरी तरह से हिलने लग जाती है। तो वो भी कहती है, जियांग यहाँ पर तुमने मार दिया, देखो यार तुमने मार दिया, सही किया, लेकिन मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा ना उस ठड़की के ऊपर, दिल कर रहा है मैं उसको अपने हाथों से मार दूं, मैं उसको मारना चाहती हूँ। अब क्या फायदा, मैं तो उसको यहाँ पर टपका डाला, तुम मारो या मैं मारूं सेम ही है। खैर इस चीज को छोड़ो, अभी के लिए यहाँ पर काफी बंदे, तो हमें यहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वो भी कहती है, हाँ बाहर निकलने का रास्ता को बाद में रखो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा तुम किसी को भूल चुके हो। अपना मैंगडो बता, ओ तेरी खैर, मैं तो अपनी यहाँ पर जूनियर को बोल रहा हूँ, शिट यार मुझे उसको भी ढूंढने जाना है। यहाँ पर वेट क्या कर रहे हैं, चलो ना जल्दी से यहाँ पर अपनी जूनियर को ढूंढते हैं। जूनियर को ढूंढने के बाद यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। अब आते हैं अपना जूनियर की तरफ। जूनियर होती है वो भी ढूंढ रही होती है, वो तो हर जगह पर ढूंढ रही होती है, कहती है अरे यार आखिर यहाँ पर मेरे जो सीनियर है वो कहाँ चले गए। तो उसका अलग सिस्टम होता है। देखो यहाँ पर आने से पहले हर किसी के ऊपर एक सिस्टम चल रहा होता है, वो काउंटडाउन होता है कितनी देर तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब जो होता है यूनार के पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम बचा होता है, तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो भी कहती है मैं मरने से पहले अपने सीनियर को देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक दफा उनसे यहाँ पर मैं मिलना चाहती हूँ। यूनार का हाथ कोई पकड़ लेता है, जैसे ही वो देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो मोटा सा भद्दा सा बंदा होता है। वो भी कहता है, एक मिनट लड़की, तुम यहाँ पर किसी सीनियर को ढूंढ रही हो, एक मिनट जरा सुनो तो मेरी बात, तुम यहाँ पर बाई हुआ सेक की डिसेबल हो ना? मैंने सुना यहाँ पर बाई हुआ सेक की डिसेबल है। उनके पास एक प्रैक्टिस होती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल टेक्निक होती है डुअल कल्टीवेट की। अगर उनके साथ डुअल कल्टीवेट करो उस मेथड से, तो ये जो पॉइजन होता है उनके ऊपर असर नहीं करता, बल्कि रिमूव हो जाता है। और मेरी किस्मत देखो कितनी ज्यादा यहाँ पर चमक चुकी है, मुझे तू मिल गई। चलो जल्दी से मेरी जान एक किस दे दो मुझे अपने सीनियर को, ताकि हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें डुअल कल्टीवेट को, ताकि हमारे जो अंदर से रिमूव हो जाए ये जो पॉइजन है। यूनार उसका उल्टा सामान मार देती है। वो भी कहती ठड़की की तरह निकल ले मेरे यहाँ से, अपने गंदे हाथ मेरे हाथ से दूर रख साले। तो वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आता है। वो भी कहता साली छिनाल की बची, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। तू देख साली मैं तेरे साथ यहाँ पर करता क्या हूँ, जो किसी लड़की के साथ मैंने नहीं किया होगा वो भी तेरे साथ ही करूंगा, देख तेरी मैं क्या हालत करता हूँ डुअल कल्टीवेट में। तो उसको पकड़ने लगता है। यूनार वहां से भाग जाती है। वो भी चिल्लाते हुए वहां से भाग रही होती है। अब आते हैं हमारे मैंगडो की तरफ। वो भी वहां पर जा रहा होता है जी के साथ, लेकिन उसको भी वहां पर आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो भी कहता है एक मिनट, ये आवाज उस डायरेक्शन से आ रही है, और एक मिनट ये तो मेरी जूनियर की आवाज है। वो लगता है किसी खतरे में, मुझे बचाना होगा उससे। तो काफी टाइम हो जाता है हमारी यूनार को भागते भागते। अब उसके अंदर जान नहीं बची होती भागने की। वो भी वहां पर रुकना शुरू हो जाती है। वो जो मोटा होता है अगली सा, वो भी कहता है ओ लगता है यहाँ पर तू और भाग नहीं सकती, अब तेरा यहाँ पर मरना तय है। तो उसको वहां पर पकड़ लेता है शोल्डर से।
तो वो ट्री के साथ चिपका देता है। वो भी कहता है चल अब यहाँ पर तेरी मेरी हो गई, दे दे मुझे अपनी। वो भी काफी सारा घबरा चीखें मारना शुरू हो जाती है अपनी यूनार। तो पीछे से किसी की आवाज आती है। वो भी कहता है साले तेरी इतनी हिम्मत, जो भी मेरी वुमेन को टच करेगा मैं उसको यहाँ पर 2 टुकड़ों में कर दूंगा। वो भी चौंक जाता है। जियांग होता है, जियांग वहाँ आने के बाद एक ही अटैक करता है, उसका वहाँ पर जो मुंडी होती है वो अलग कर देता है। यूनार भी बोलती है अरे सीनियर ब्रदर आप आ गए। अपना मैंगडा भागते हुए उसके पास आता है। वो भी कहता है जूनियर क्या तुम ठीक तो हो ना? मैंने एग्जाम को यहाँ पर पास कर लिया, लेकिन मैं काफी ज्यादा यहाँ पर सैड हो चुका हूँ तुम्हारी वजह से। मुझे यहाँ पर लगा नहीं था इस तरह की सिचुएशन में तुम पड़ी होगी। अगर जरा सा भी लेट होता तुम्हारे साथ क्या हो जाता। जूनियर मेरी बात सुनिए ना, तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना? अगर तुम यहाँ से मेरे साथ चलती रहोगी तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा जिससे तुम्हारी जान बच जाए। जी कहती है हाँ मैं इसमें यहाँ पर सिखा तो सकती हूँ। अपना मैंगडा बोलता है तो इसके यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है। वो भी कहती है हाँ है, यहाँ पर जो इसकी बॉडी है वो पूरी की पूरे पॉइजन को बाहर निकाल सकता है, लेकिन मैं इसको अपनी स्पेशल स्किल को सिखा सकती हूँ अपनी बाय हुए से की। लेकिन उससे पहले इसको यहाँ पर एक बंदा ढूंढना होगा वो सब करने के लिए। और अभी के लिए मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी है, तो ये तरीका भी जो है वर्क नहीं करेगा ये मेथड। तो इसके लिए मेरे पास 2 और है यहाँ पर बचे। यहाँ कहते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के लिए, तो मुझे बताओ यहाँ पर उस टेक्निक को, मुझे सिखाओ, मैं यहाँ पर यूज करूंगा। अपनी वो जो यूनार होती है कहती है 1 मिनट आपका क्या मतलब है? तुम बस इससे प्रैक्टिस करवाओ स्किल की और मैं यहाँ पर करते करते खुद ही इसको यहाँ पर सिखा दूंगा। लेकिन जियांग वो भी कहता है लेकिन क्या हुआ अभी यहाँ पर तुम मुझे बचाना नहीं चाहती क्या? ऐसी मरते हुए देखना चाहती हूँ मेरी यहाँ पर जूनियर को? जी को आया था गुस्सा हुए कहते ठीक है तुम्हें यहाँ पर लाइफ बचानी ना इसकी, ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो वो ट्रांसफर करने लग जाती है अपने एनर्जी, शायद से वो टेक्निक को ट्रांसफर कर रही है अपनी यूनार के अंदर। लो जैसा तुमने कहा मैंने यहाँ पर कर दिया, मैंने अपनी टेक्निक को ट्रांसफर कर दिया और उसने यहाँ पर जो सीख भी लिया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वहां से वो चले जाती है लेकिन उसका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है। अपना मैंगडा भी नोटिस कर लेता है अरे यार अब इसको क्या हो गया, ये इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी भाई? वहीं पे जो होती है अपनी जो यूनार होती है वो हमारे मैंगडा पर चिपक जाती है। वो भी कहती है बस अब मुझसे यहाँ पर कंट्रोल नहीं हुआ जाएगा, चालू पड़ जाओ सीनियर ब्रदर। उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। तो धीरे धीरे करके वहाँ पर जो कांड होता है वो शुरू होने लग जाता है। भाई गपा गप शुरू हो जाती है। अपना मैंगडा भी मजे ले रहा होता है, ऊपर से यहाँ पर सीनियर हो जो सीनियर बड़ा जूनियर होती है वो तो ले ही रही होती है मजे। तो वहाँ पर उन्हीं का ऐसे ही चल रहा होता है। साइड पे जो जी होती है वो उदास होती है, तो उसको भी वो आवाजें आ रही होती है, वो जो आवाजें निकाल रही होती है बड़ी अश्लील। उसमें से वो जो यूनार होती है भी कहती है सीनियर ब्रदर बस रुक जाइए अब मुझसे और नहीं होगा। तो यहाँ पर जी होती है उसको तो और ज्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहती है साला यहाँ पर मैंने इसको अलग समझा था, सबसे ज्यादा अच्छा समझा, लेकिन नहीं ये तो बाकी मर्दों की तरह निकला। अगर मुझे पता होता यहाँ पर ये सब कांड होने वाला है तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाती ही नहीं यार। मैंने उसको इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दी इस टेक्निक की क्योंकि यहाँ पर मैं कटर उसने मुझे बचाया था। जब भी मैंने उसकी जो जूनियर थी उसको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दी। और ये लोग क्या कर रहे हैं? अब आते हैं वहाँ मैंगड़े की तरह। वो तो वहाँ पर मजे ही ले रहा होता है, जो डुअल कल्टीवेट होता है उसकी वजह से उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो भी कहता है जूनियर सिस्टर मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। वो भी कहती है कांग्रेचुलेशन। वो भी दोनों ही मजे ले रहे होते हैं भाई। वहाँ पर जो अपना मैंगड़ा होता है उसका सिस्टम आ जाता है, सिस्टम में आता है कांग्रेचुलेशन हो आपने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। मिडिल स्टेज में टोंग माई रेलम पे, टोंग माई रेलम ये चाइनीज लेवल है। चाइनीज लेवल और इंग्लिश लेवल काफी ज्यादा अलग अलग होते हैं। तो चाइनीज लैंग्वेज मेरे को नहीं पता अब ये कौन सा लेवल है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश के बारे में सब बता दिया था, चाइनीज का मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है यहाँ पर आप भी समझ जाओ कि अपना मैंगड़ा का ब्रेक थ्रू हो गया, वो पावरफुल हो गया ना। कोई थी सीनियर ब्रदर अभी के लिए आप नहीं रुकिए, बस चालू पढ़ती रहिए। मेरा भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला है, मैं भी यहाँ पर और खेलना चाहती हूँ, तो शायद से उसका भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो जाता है। कह रही तेरे यार बस भी करो। और वो कितना ज्यादा चिल्लाओगे, इतना तेज तेज चिल्ला रहे हो तुम लोग। यूनार अपना जियांग होता है वो दोनों भी आ जाते हैं। वो भी कहते हैं अरे यार थैंक यू जी, तुम नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर बचते भी नहीं। जियांग कह रहा था अपनी जूनियर सिस्टर चलिए यहाँ से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर मुझे पता है एक यहाँ पर गैंग के बंदे ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर जो रास्ता है वो कहाँ मिलेगा, तो हमें वहां से बाहर निकलना होगा। अब आते हैं बाहर की साइड में। बाहर की साइड में वहाँ पर किसी बंदे को लटकाया हुआ होता है उन्होंने, और काफी सारे बंदों को मारा हुआ होता है। ये सेक्ट मास्टर होती है यहाँ पर। सेक्ट मास्टर भी कहती है अरे यार काफी टाइम हो गया क्यों नहीं आ रहा। तो उसी वक्त पोर्टल से एक बंदा निकलता है। वो भी कह रही थी ओहो बंदा आ गया। तो वो भी इधर देख रहा था लेकिन उसकी डिसेबल होती भी कहती है अरे वाह क्या बात है, फाइनली इतना टाइम बाद यहाँ पर इंतजार खत्म हुआ मेरा, एक बंदा मुझे मिल ही गया और ये बड़े कमाल का लग रहा है। चल ठाकुर अपनी बॉडी मुझे दे दे, अब मुझसे यहाँ पर रुका नहीं जाएगा। तो उसकी इज्जत लूटने के लिए आ जाती है। वो बेचारा भी कुछ कर नहीं पा रहा होता क्योंकि उसका ब्लड वगैरह एसेस वगैरह यहाँ पर चूसने की कर रही होती है। लेकिन उसको सेंस होता है 1 मिनट यहाँ सेक्ट मास्टर है, यहाँ से कोई और भी आना चाहता है। वो यहाँ पर दोबारा से आ रहा है। वो भी कहते हैं क्या यहाँ पर कौन आ रहा है? और कोई नहीं बल्कि अपना जियांग निकला। जियांग बोलता है फाइनली मुझे तेरे को ढूंढ लिया। और ये ले साली कुतिया एक ही अटैक में उसको बीच से फाड़ के रख देता है। वो पहले चौक जाती है उसके बाद अटैक कर देती है। वो भी कहती वाह यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी हूँ, मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ आखिर तू कर भी क्या सकता है, तुम बचेगा तो नहीं मेरे हाथ से। पीछे से यूनार होती है, जी भी आती है। यूनार बोल रही थी जरा देख के यहाँ पर फाइट करना। वो भी कहती क्या फाइट करना भाई, सेक्ट लीडर यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है इनविंसिबल है, उससे लड़ना बहुत ही मुश्किल है भाई, भागो। मैं तो कहती यहाँ से भागो। ओ इनविंसिबल क्यों ना, मैं थोड़ी देर के लिए तुझसे मिलना चाहूंगा। तो अपनी वो शेडो टेक्निक होती है उसको एक्टिवेट कर लेता हमारा जियांग। तो उससे यहाँ पर शील्ड बना देता है। वो जो आर होता है पत्थर वो उसकी शील्ड पर टकरा के वहीं पे जो है रुक
रुक जाते हैं। वो देखने के बाद यहाँ पर सेक्ट लीडर होती है, वो भी कहती है अरे वाह तू लोंडे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मेरा फेवरेट बन गया तू तो, मैं तू यहाँ पर शेडो को कंट्रोल कर सकता है। वाह चलो अब देखते हैं यहाँ पर तू इससे कैसे बचता है। वो अपनी चुटकी बजाती है और दो सुंदर सुंदर लड़कियां वहाँ पर आ जाती है। वो भी कहती है अरे यहाँ पर सेक्ट लीडर आपने हमें बुला लिया, 1 मिनट, अरे वाह क्या लौंडा है, इसको तो मैं ही खाऊंगी। वो भी कहती है ना 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 ये बंदा मेरा है, मैं दिन रात इसके साथ मजे करूंगी। वो दोनों अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। तो शैडो टेक्निक को यूज करने के बाद वहां से गायब हो जाता है। वो भी कहती है अरे 1 मिनट कहाँ गया। तो अचानक से हमारा मैकरा अपने टेंटिकल को बनाता है शैडो टेक्निक को यूज करने का, उससे वहां पर उसको जगड़ लेता है और दूसरी अली के तो मुंह में ही डाल देता है। वो भी कहती है अरे नहीं ऐसा मत कर। तो वो जो लड़की होती है चूसना शुरू हो जाती है। नीचे आने के बाद जहाँ कह रहे होते हैं सारे के सारे मेरे आगे नल्ले है, वैसे भी ये लोग मरने वाले हैं, लेकिन मैं तुझे यहाँ पर हल्के में बिल्कुल भी नहीं लूंगा। एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है वो रेडी करता है और वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है उसके ऊपर कर देता है। वो अटैक भी धीरे धीरे करके सेक्ट लीडर के पास आ रहा होता है। हाँ लौंडे क्यों नहीं, मैं तो तेरी यहाँ पर लिमिट देखना चाहती हूँ, आखिर तू क्या क्या कर सकता है। तो वो भी अपना रेडी करने लग जाती है अटैक। वो एक शील्ड टाइप का बना लेती है। अपना मैंकड़ा का अटैक तो उसे लग रहा होता है, लेकिन हमारा मैंकड़ा बोलता है इस चीज का कोई फायदा नहीं है, मेरा अटैक यहाँ पर लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो उसकी बनाई हुई शील्ड को भी तोड़ता है हमारा मैंकड़ा का यहाँ पर वेपन, और तोड़ने का बाद उसके पेट होता है वहां पर जाके लगता है। वो भी काफी ज्यादा हैरान, वो भी कह रही थी आखिर ये कैसा वेपन है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है हील कर लेती है अपने आप को। वो भी कहती क्या हुआ तुझे क्या लगा यहाँ पर मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी, बिल्कुल भी ना, आई एम इनविंसिबल। तो चौंक जाता हूँ भी कहता क्या इतनी जल्दी यहाँ पर हील कैसे हो गई। तो वहाँ पर जी होती है भी कहती अगर तुम्हें यहाँ पर सेक्ट मास्टर को मारना है तो इसका एक जो पॉइंट है इंक पॉइंट, उसको यहाँ पर तुम्हें ढूंढना होगा। अगर तुम ढूंढ लेते हो तो इसका जो कनेक्शन को तुम यहाँ पर लॉस करवा सकते हो और यहाँ पर सेक्ट लीडर को भी मार सकते हो। लेकिन सेक्ट मास्टर होती है वहां से इतनी जल्दी गायब होती है, हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाती है। भी कहती ये बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, तुम्हें पता लगा लेकिन काफी लेट से। वो एक ही अटैक मारती है, हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके मुंह से ब्लड निकल आता है और वहीं पे जो है बेहोश हो जाता है। अब तुम्हारी बारी। जाओलिंग की बच्ची साली कुत्ती की दर की अपनी जी को ही कह रही है, वो प्यार से बोलते हैं जाओलिंग तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे सेक्ट को बिट्रे कर दिया। वो भी कहती है हाँ कर दिया, और तुमने मुझे यहाँ पर फोर्स कर दिया इस चीज को यूज करने के लिए। साली कुत्ती की देखी तुझे पता ना मुझे धोखा देने वालों का मैं क्या हाल करती हूँ, तुझे जान से मार दूंगी। वो भी कहती है हाँ ये हम दोनों का मामला है इस बीच का, इसमें इस बंदे का कोई भी हाथ नहीं है, तो इसको जाने दे। यहाँ पर अटैक करने के लिए वो बढ़ जाती है अपना ठोड़ा लेके। तो वो काफी अटैक करती है, बोले तो काफी अटैक करती है, लेकिन वो तो इनविंसिबल है और सारे जानते हैं वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो उसको तो घंटा भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। तो वो बोलती है आज के आज मैं यहाँ पर तेरे को जान से मार दूंगी। वो पावरफुल रेडी करती है, अटैक वहाँ पर कर देती है। तो जी को भी लगता है, वो भी काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। उसी वक्त हमारा मैन कटा होश में आता है। वो भी कहता है साली कुत्ती की देखी मेरी प्रॉपर्टी और मेरी वुमेन, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की। वो भी चौंक जाती, बोलती क्या तू तो बेहोश था। तो गले से पकड़ लेती है। वो भी कहती साले तेरी इतनी हिम्मत, यहाँ पर तू अभी तक मेरी वजह से सर्वाइव कर रहा हो ना, मैं तुझे कब का टपका दे। वो भी कहती है हाँ मैं यहाँ पर तेरी वजह से सर्वाइव तो कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर तेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर है मैं तेरे को अकेला संभाल ही नहीं सकता, लेकिन हाँ तुझे तो लेके मैं यहाँ मर सकता हूँ ना। मैंने मजाक किया, यहाँ पर मेरा मतलब था मैं नहीं बल्कि तू मरेगी। वो भी कहती क्या तेरा कहने का मतलब क्या है। वो भी कहता हाँ यहाँ पर तू इनविंसिबल है और तेरी वीकनेस मुझे पता है यहाँ पर क्या है, तेरा जो कनेक्शन पॉइंट है वहाँ पर कोठे में साला, जब तक मैं वहाँ पहुंचूंगा तुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मैं यहाँ पर सरप्राइज देने वाला हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, तू तो मेरी आंखों के सामने है, लेकिन तू यहाँ पर मेरे इंक पॉइंट है उसकी तरफ कैसे पहुंचेगा। अरे देखो तो सही, क्या तुझे पता भी है मैं बल्ले यहाँ पर तेरे कंट्रोल में था, लेकिन और मैंने नाटक किया था बेहोश होने का, क्योंकि तुझे पता है मैं यहाँ पर शेडो को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने बड़े आराम से अपने शेडो का क्लोन को उस तरह भेज दिया कोठे की तरह, और यहाँ पर तेरा जो लिंक पॉइंट है उसको ढूंढने के लिए। और अभी के टाइम पे मेरा जो शेडो है उसको मिल चुका है वो लिंक पॉइंट। तो हाँ हमारे यहाँ पर शेडो होता है उसको लिंक पॉइंट मिल जाता है। वो भी कहती तो क्या हुआ अगर तेरा शेडो वहाँ पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले मैं तुझे जान से मार दूंगी। जैसी मारने लगती है तो शेडो होता है वो लिंक पॉइंट को तोड़ देता है उस एरो को, और एरो के टूटने के बाद उसको भी बड़ा झटका लगता है, वहीं पे जो है बेहोश हो जाती है नीचे गिर के। और धीरे धीरे करके जो उसकी बॉडी होती है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर सिस्टम भी आता है। सिस्टम कहता है यहाँ पर आपका स्पेशल मिशन आ चुका है, उसको एक्टिवेट कर दिया। प्लीज होस्ट आपको यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन करनी होगी सीक्रेट रहते हुए बाई हुआ सेक्ट के अंदर डीमन क्लेन के बारे में। इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हमारा मेगाडा भी एकदम के लिए चौंक जाए। वो भी कहता है क्या यहाँ पर बा हुआ जोंग जो सेक्ट है वो भी यहाँ पर डीमन के साथ यहाँ पर मिला हुआ है। तुमने सही कहा, जब से यहाँ पर लीडर चेंज हुआ है ना, लीडर चेंज होने के बाद पूरा बाय हुआ सेक्ट है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो अपनी बंदी को पकड़ के उठाता हुआ भी कहता है मुझे शुरू से बताओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो भी कहती है मैं इतना ज्यादा कुछ तो जानती नहीं हूँ, लेकिन 10 साल पहले ये सब स्टार्ट हुआ था। 10 साल पहले की बात है जब यहाँ पर खुदाई चल रही थी। खुदाई करते करते हमें जो है एक बहुत ही अजीब सा टैबलेट मिला, बोल के यहाँ पर स्टोन टैबलेट था। वो जो स्टोन टैबलेट था अजीब सा, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। वो जो वर्ड्स थे वो एंशियंट टाइम के थे, वो काफी ज्यादा पावरफुल वर्ड्स थे। उसमें से ऐसी ज्यादा जबरदस्त जो है पावरफुल वेव निकल रही थी उस स्टोन टैबलेट में से। तो उस टैबलेट
टैबलेट के सामने जो पुराने लीडर थे उन्होंने यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी और वो लोग समझना चाहते थे आखिर टैबलेट पे लिखा क्या है, लेकिन वो जो इसमें नाकाम रहे और टैबलेट पे लिखा हुआ समझ नहीं आया उनको। और इस एक्सीडेंट के फौरन बाद हमारे जो पैट्रियार्स थे वो मारे गए। ये वो टाइम था जब यहाँ पर डिप्टी सिख लीडर शाओफू वो उसकी जो डेविल्स केव था उसमें से निकल के आ गई और निकल के आने के बाद उसने जब बताया सबको तो उसके बाद वो जो है एक सेक्ट लीडर बन गई थी। और जब वो सेक्ट लीडर बनी तो उसके बाद हमारा फ्लावर सेक्ट है उसकी बर्बादी शुरू हो गई। वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया। उसके अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर मर्डर होना शुरू हो गया। जरा एक मिनट रुको, यहाँ पर तुम्हारा सेक्ट लीडर था उसके साथ ये सब हो गया पुराने वाले के साथ, लेकिन इस वाले के साथ भी बहुत ही बड़ा मसला था जो शाओफू थी इसके साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है शाओफू जो है डीमंस के साथ मिली हुई हो। अब आते हैं यहाँ पर किसी और जगह पे एक बंदा होता है जो कि ऊपर जा रहा होता है और काफी बड़ा जो है क्रिस्टल लगा हुआ होता है। उसके ऊपर ही वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि कल्टीवेशन कर रही होती है। तो ये तो वही आइडल होता है जो कि धोखा दिया हुआ होता है डीमन सप्रेसिंग हॉल को। वो भी बता रहा होता है यहाँ पर जो डीमन सप्रेसिंग हॉल है उसके बंदे अभी भी कुछ बंदे जिंदा है और वो हमको जो है मिल नहीं रहे। और शायद से इसका जो एडर का नाम मू यांजी होता है। काफी टाइम हो गया, काफी टाइम बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं भूल गया था। शायद से मू यांजी नाम है। और वो जो डीमन क्वीन है मैंने पिछले एपिसोड में बताया था उस डीमन क्वीन का यहाँ पर जो है टाइटल था, लेकिन नहीं वाकई में वो रियल की डीमन क्वीन है साली छिना। अचानक से उसकी जो कल्टीवेशन होती है उसमें कुछ डिस्टर्बिंग हो जाती है, उसको काफी ज्यादा इंजरी लग जाती है, वो भी नीचे आती होती है। ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी जो वहाँ पर सबोर्डिनेट होते हैं वो भी आए तो वो भी कहते हैं अरे डीमन क्वीन आप ठीक तो है ना। डीमन क्वीन भी कह रही थी बड़ी अजीब सी बात है, जो मैंने यहाँ पपेट बनाया हुआ था पपेट क्लोन वो मारा गया बाई हुआ सेक्ट में। मेरा जो यहाँ पर पपेट था वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का था, बोले तो इनविंसिबल था, उसको कोई मार भी नहीं सकता। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वहाँ पर कोई इमोर्टल कल्टीवेटर अपेयर हो चुका है। शायद से डीमन क्वीन मुझे पता है वो बंदा कौन है। वही बंदा होगा ये जो डीमन सप्रेसिंग टावर था उसमें से भागा था। भागने के बाद यहाँ पर जो बाई हुआ सेक्ट उसमें गया था। क्या पता उसकी गलती है, उसने किया हो ये सब कुछ। अब आया था उसका गुस्सा, वो गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करने लग जाती। वो भी कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जिसने भी किया उसको यहाँ पर ढूंढो, जाओ जल्दी से, मेरे को वो चाहिए बंदा, उसका सर चाहिए मुझे। अब आते हैं हमारा मैंगडा की तरफ। जी कह रही थी अब यहाँ पर तुम आगे क्या करने वाले हो। हमारा मैंगडा पता आगे क्या करेंगे, तुम यहाँ पर बाई हुआ सेक्ट में जा रही हो ना, तो मेरे ऊपर एक फेवर करो। तुम्हारा जो 100 फ्लावर सेक्ट है मुझे वहाँ पर किसी को ढूंढना है चुपके से। ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। बाई हुआ सेक्ट में यहाँ पर 10,000 पीपल के लिए एक सेरेमनी जो अरेंज होने वाली है। अगर तुम उसमें अपनी आइडेंटिटी को यूज करते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अंदर घुस के जो है पता लगा सकते हो जिसका तुम ढूंढ रहे हो। इतना सुने तो हमारा मैंगडा उसको हक कर लेता। वो भी कहता बस तुमने इतना बोल दिया ना, अब यहाँ पर मेरे और कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू तुम्हारा, तुमने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। तो वो भी शर्मा रही होती है। लेकिन हाँ उससे पहले मैं अपनी पावर को इम्प्रूव करना चाहता हूँ ताकि वहाँ पर कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम ना हो। वो भी कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर जो है रुक के पावर को इम्प्रूव कर सकते हो। अब आते हैं बाई हुआ सेक्ट में। वहाँ पर एक जो है डिप्टी लीडर होती है। वो भी कह रही थी जैसा कि हमारे यहाँ पर न्यूज़ मिली है। अब न्यूज़ के मिलते ही हमें यहाँ पर पता तो लग गया हमारी जो सेक्ट लीडर है वो मारी गई। अब उसके मरते हुए यहाँ पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बनती है। मैं सारे के सारे सेक्ट के अफेयर को संभालने वाली हूँ। यस डिप्टी लीडर, जैसा आप ऑर्डर देंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर तुम खड़े हुए क्यों हो, जाओ सारे डिसाइवर अपने अपने कामों में। तो वो भी बोल रही होती है यहाँ पर ग्रैंड सेरेमनी स्टार्ट होने को आ गई है। अब मैं यहाँ पर इंचार्ज बन चुकी हूँ तो मुझे काफी ज्यादा डर सा लग रहा है, बल्कि यहाँ पर मुझे काफी डर लग रहा है मुझसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो वहाँ पर कोई बोल रहा होता है तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, यहाँ पर सब कुछ जो है सेफली जाएगा। वो भी कहती है क्या आखिर तू है कौन, एक मिनट, तेरे अंदर से तो यहाँ पर डिमोनिक ओरा निकल रहा है, इसका मतलब तू डीमन है। तो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। साली अब तू यहाँ पर कुछ बोल के दिखा, अगर तूने एक लफ्ज और बोला ना तेरा मैं यहाँ पर सर धड़ से अलग कर दूंगी, आ रही हूँ तेरे को मारने के लिए। तो वो मारने के लिए उसको बढ़ जाती है। तो उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से रोकती है, लेकिन अगले पर वो डीमन क्वीन होती है उसके पेड़ पे अटैक करती है। और अटैक करने के बाद एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है उसकी बॉडी का वो निकाल लेती है। वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। डीमन क्वीन कह रही होती है वेल यहाँ पर मैंने सोचा था कि यहाँ पर तेरे को आसानी से मैं यहाँ पर कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन नहीं, मुझे ये करना पड़ा, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। वो भी कहती साली कुत्ती की तरह, यहाँ पर जितना ज्यादा मेरे को गालियां देनी दे दे, लेकिन अगला नेक्स्ट पपेट तू बनने वाली है और वैसे भी वो बंदे को तू ही ढूंढेगी। तो वो पपेट होता है, पपेट वाला क्लोन होता है, वो उसके अंदर जो है डाल देती है। तो वो पूरी की पूरी यहाँ पर जो डीमन क्वीन के कंट्रोल में आ जाती है, वो पपेट बन जाती है डीमन क्वीन की। वो भी काफी ज्यादा हंस रही होती है। वो होती ये हुई ना बात डीमन क्वीन, आपने मुझे एक न्यू बॉडी दे दी, मैं काफी ज्यादा खुश हो गई। तुम इस बारे में सोचो नहीं, जो मैंने यहाँ पर तुम्हें कहा है वही तुम्हें करना होगा, जाओ उस पर्सन को ढूंढो और मेरे पास लेकर। वो भी कहती ठीक है मास्टर। अपने पास एक पेंडेंट निकालती है, वो वॉइस ट्रांसमिशन वाला पेंडेंट, उसको बोलती है जामू तुम्हारे
लिए एक यहाँ पर नया टास्क है, तुम्हें वो पूरा करना होगा। तो दूसरी तरफ जाओ होती है, वो भी बोल रही थी यस डिप्टी लीडर, आपने मुझे याद किया, बताइए क्या ऑर्डर है। वो भी कहती जाओ यहाँ पर कोठे में जाने के बाद पता करो आखिर सेक्ट लीडर है उसको किसने मारा, जिसने भी मारा उस बंदे को पकड़ के लेकर आओ मेरे पास। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास, वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो भी कहता है यार बाय हुआ सेक्ट में जाने से पहले मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि वो पावरफुल लोगों का यहाँ पर सेक्ट है और मैं काफी ज्यादा डेंजर में पड़ जाऊंगा अगर मेरे पास पावर नहीं होगी। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, मेरी जो कल्टीवेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो है। अरे मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कैसे करूंगा? शिट भाई ऐसे चलेगा तो कहाँ से मैं पावरफुल बनूंगा? क्या यहाँ मुझे नया टावर्स ढूंढना पड़ेगा? अगर मुझे नया टावर्स मिल जाता उसके बाद डुअल कल्टीवेट करके मेरा कुछ यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो जी होती है वो भी वहाँ पर आया थी। वो भी कहती है यहाँ पर आपका डिनर है वो रेडी हो चुका है यंग मास्टर, चलिए से जल्दी से यहाँ पर खाना खा लीजिए। और यंग मास्टर मैं यहाँ पर कल के दिन जो है चले जाऊंगी अपने सेक्ट में, आप यहाँ पर प्रिपेयर रहना क्योंकि मैं आपको भी लेके जाऊंगी ना अपने साथ। हाँ मेरी जान, मुझे यहाँ पर पीछे मत छोड़ जाना, मुझे भी लेके जाना। अभी के लिए तुम्हारा जो पीछे वाला माल है, अरे वाह क्या बात है। ओहो यंग मास्टर मेरे पीछे देख रहे हो, लगता है यहाँ पर डिनर से पहले मुझे खाना चाहते हैं। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा शक है, हम में से यहाँ पर कौन सी ज्यादा खूबसूरत लड़की है मुझे बताओ। वो भी कहता अरे अरे ये क्या पूछ लिया तुमने। तो जाओ होती वो भी वहाँ पर आ जाती ब्रूथल में। वो आने क्या बोलती बड़ी अजीब है यार, इसकी यहाँ पर जो सेक्ट लीडर है उसकी मौत बड़ी अजीब तरीके से हुई है, देखते हैं अब यहाँ पर मुझे क्या ही क्लू मिलता है। तो उसे भी अंदर से आवाजें आ रही है हमारे मेन कैरेक्टर और जी की। वो भी बोलती है एक मिनट यहाँ पर कोई हलचल हो रही है। हमारा वहाँ पर जो जी होती है वो भी पूछ रही होती मुझे बताइए ना हम में से यहाँ पर कौन खूबसूरत है। वो भी कहता है अरे मेरी जूनियर और तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा ऐसी बात है, चलो मुझे ये बताओ हम दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हो। तो अब यहाँ पर जो जाओ होती है उसको पता लग जाता है कि अंदर कोई ना कोई तो है। तो वो उस रूम के पास आती है। वो भी कहती है एक मिनट ये तो मेरी सिस्टर की आवाज लग रही है, आखिर मेरी सिस्टर यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो जो है उंगल से छेद करती है, वहां से देख रही होती है। तो अंदर तो वहाँ पर कुछ और चल रहा है, वो तो नीचे होती है, ऐसा लगता है अपना मैकेनिक जैसे जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ। वो भी कहता है देखो यार जी मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जूनियर से और तुमसे। तुम दोनों में अलग अलग यहाँ पर खासियत है और मैं जब तक तुम लोगों से प्यार कर बैठा हूँ पागलो, ऐसे यहाँ पर मत सोचो। वो भी कहता है नहीं झूठा किधर का, तुम बताओ मुझे। तो उसको तो ऐसा लगता है मेरी सिस्टर के साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो वो वहाँ पर गेट तोड़ के अंदर आती है। वो भी कहती साले चोर के बच्चे तू मेरी सिस्टर के साथ क्या करना चाहता है, छोड़ दे उसको। तो वो दोनों चौंक जाते हैं। जी होती है वो भी कहती है एक मिनट एल्डर सिस्टर, अपना मैं कड़ा बोलता क्या कौन एल्डर सिस्टर कौन है ये। तो अपनी स्वॉर्ड बनाती है, स्वॉर्ड बनाने का वो अटैक करती है, लेकिन हमारा मैगड़ा बड़े आराम से इजीली डॉज कर लेता है। वो भी कहता है एक मिनट तू बता दो सही आखिर है कौन। वो भी कहती है साले जिसके साथ तू मजे करने लगा था ना वो मेरी सिस्टर लगती है। अरे अरे एल्डर सिस्टर जरा सुनिए तो सही मेरी बात। तो वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक बनाती है जो कि दिल जैसा होता है। वो भी कहती साले तूने मेरी सिस्टर के साथ यहाँ पर गलत करने की कोशिश की, आज तुम मरेगा, मेरे हाथों से मरेगा। तो जी होती है वो भी कहती है जरा रुको तो सही सिस्टर ये गलत है, आप यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपको। अटैक हमारे मैन कैरेक्टर के पास आ ही रहा होता है, लेकिन जी होती है वो भी कहती जल्दी से इसे डॉज करो वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हमारा मैन कैरेक्टर उसकी बात सुनने के वहां पर डॉज करता है, लेकिन वो साइड पे जो टेबल होता है वो पूरा का पूरा टूट जाता है। वो भी कहता है साली तेरे को यहाँ पर पता भी है वो क्या बोलना चाह रही है, यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तू जाके उसकी बात तो सुन ले पहले। अरे बाप रे अटैक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, अटैक दोबारा से आने लगता है, लेकिन हमारा मैन कैरेक्टर बोलता है बस बहुत हो गया, अब मैंने बहुत सह लिया। तो वहाँ पर शेरो टेक्निक को बनाता है एक शील्ड टाइप का, उस अटैक को रिफ्लेक्ट करके वो जो सीनियर आई हुई होती है एल्डर सिस्टर उसके ऊपर ही कर देता है। जी होती है तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, भी कहती नहीं हार्ड प्रेसिंग सोड ये इससे खुद ही टकरा जाएगी, अगर टकरा गई तो बहुत ही ज्यादा अंजाम बुरा हो सकता है। हार्ड प्रेसिंग सोड आखिर ये क्या चीज है। वो भी रोने लग जाती है, बहुत ही हार्ड प्रेसिंग सोड एक टेक्निक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक। वो डिजायर पुल होती है, अगर वो किसी को लग जाए तो उसका जो डिजायर है वो बाहर आने लग जाता है। उसका डिजायर अगर पूरा ना हो, अगर यहाँ पर जिसने उसके ऊपर अटैक किया हुआ ये वाला वो एक्सपेल ना करे वक्त से पहले, तो वो जो बंदा है उसका यहाँ पर जो हार्ट होगा वो उधर ही वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो उधर ही मर जाएगा। अटैक होता है वो एल्डर सिस्टर को लगता है, लगने के बाद उसकी जो बॉडी होती है पूरी की पूरी वो जो है स्टक हो जाती है, एक जगह पे जाम हो जाती है, उधर ही बैठ जाती है। वो भी कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा बर्न हो रही है, फटने वाली है। शिट भाई ये क्या हो गया मुझसे, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अटैक है उसको यहाँ पर जो है डिस्पेल करने लगी ट्राई करता। वो भी कहती है अब क्या फायदा, अब तो ये कांड हो गया, हार्ड प्रेसिंग को इसके यहाँ पर जो है बॉडी से निकालना होगा वरना ये बहुत ही जल्दी मारी जाएगी। और उसमें यंग मास्टर आप हेल्प करेंगे, तो उसको धिक्का दे देती है, वो सीधा जाके जो है एल्डर सिस्टर होती है उसके ऊपर जाके गिरता है। वो भी कहता है जल्दी से इसको यहाँ पर हेल्प करो यंग मास्टर। अरे तुमने मुझे धिक्का तो मार दिया, लेकिन मुझे ये तो बताओ लेकिन ये करना कैसे है। वो भी कहती है सिंपल सी बात है, इसको यहाँ पर किस करो और सारा जो है इसके मुंह से चूस के निकाल दो वो सारा का सारा। चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो सर पकड़ता है और यहाँ पर किस कर लेता है, और काफी लंबे टाइम से किस करता सारा का सारा वो जो पॉइजन होता है या तो भी वो टेक्निक होती है उसको वहाँ पर चूस लेता है। वो भी कहता है एक मिनट मेरे मुंह में आ गया, अरे कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो वो जो हार्ड प्रेसिंग सोड होती है उसको वहाँ पर बाहर निकाल लेता है। वो भी कहता है लो मैंने यहाँ पर कर
दिया। वो भी कहती है ये हुई ना बात यंग मास्टर, आपने सारा का सारा चूज के निकाल दिया, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और हाँ गाइस, इस मांगा में यहाँ पर लड़कियां एक से एक भर भर के सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, लेकिन हाँ वो लड़कियां यहाँ पर विलन भी निकल सकती है, तो वो मरे तो ऐसा कुछ सैड नहीं हो जाना, क्योंकि इससे भी ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां हमारे यहाँ पर मेन कैरेक्टर के हरीम में आने वाली है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर में। और हाँ यहाँ पर 5000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो करवा दो यार जल्दी से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।